आज आप वो कहानी सुनने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपका अपने प्रति विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा और आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकेंगे। अधिकतर ये देखा गया है कि कोई भी मनुष्य अपनी क्षमता पर कम और दूसरे की क्षमता पर ज़्यादा विश्वास करता है और जब वो ऐसा करता है तो वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता। जब आप इस कहानी को आखिरी तक सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ज़्यादातर समस्या हमारे अंदर से उत्पन्न होती है और अगर हम चाहें तो समस्या को आने से पहले ही उसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ पहले हमारे भीतर जन्म लेती है, बाद में वो हमारे सामने प्रकट होती है। तो आप इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो ये कहानी उस समय की है जब पांडवों को वनवास हुआ था। वो उस समय द्वारका के समीप एक वन में रह रहे थे। जिस वन में पांडव रहते थे, एक बार वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस आया और पांडवों को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब सबसे पहले भीम ने उससे युद्ध किया, पर भीम उस राक्षस से जीत न सके और मार खाकर वापस आ गए। अर्जुन गए, वो भी मार खाकर वापस आ गए। कोई भी पांडव उससे जीत न पाया। सबके सब उस राक्षस से पिट कर भाग आए। इस प्रकार से वह राक्षस प्रतिदिन आता और बारी बारी से सबसे युद्ध करता, लेकिन उससे कोई जीत नहीं पाता था। उसने पांडवों को बहुत परेशान कर रखा था। उन्हीं दिनों उस जंगल में श्री कृष्ण का आना हुआ। दरअसल कृष्ण पांडवों को हालचाल लेने के लिए आए हुए थे। जब वे रथ से उतरे तो उन्होंने देखा कि नकुल मुंह लटकाए हुए बैठा था। उन्होंने नकुल से पूछा कि क्या बात है, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? नकुल कुछ न बोला। तब कृष्ण झोपड़ी के अंदर गए और वहां जाकर देखा तो द्रौपदी सहित बाकी सभी भी नकुल की तरह उदास बैठे थे। कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या बात है भैया, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? आखिर बात क्या है, हमें भी बताओ, हम भी जाने। कृष्ण ने भीम से भी पूछा, बताओ क्या हुआ? भीम भी कुछ ना बोले। जब कोई कुछ ना बोला तब कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम बताओ ना, क्या बात है? ये सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? द्रौपदी बोली, हे कृष्ण, बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ एक राक्षस आ रहा है। वह सबको युद्ध के लिए ललकारता है और जो भी जाता है उससे मार खाकर भाग आता है। उस राक्षस ने सभी की हालत खराब कर रखी है। सभी ने बारी बारी से युद्ध किया, लेकिन ये सभी उससे मार खाकर आ जाते हैं। कोई भी उससे जीतने में सक्षम नहीं है, इसलिए सभी उदास और चिंतित हैं। आज फिर वो आने वाला है युद्ध के लिए। सभी सोच रहे हैं कि आज उससे युद्ध करने के लिए कौन जाए। कृष्ण बोले, बस इतनी सी बात है? भीम भैया, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप उससे लड़ने गए थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? आप क्या सोचकर उससे लड़ने गए थे? भीम बोले, मैंने सोचा था आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। कृष्ण ने कहा, बस यही तो आपने गलती की थी। आज मैं लड़ने जा रहा हूँ और वो मेरे हाथों मारा जाएगा। जब कृष्ण ने बात कही तो सभी पांडव अचंभित हो गए। अर्जुन ने कहा, नहीं कृष्ण, आप मत जाइए। वो राक्षस बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और शक्तिशाली भी है। भला आप कैसे उससे युद्ध करेंगे? भीम ने कहा, कृष्ण, मैं आज फिर जाकर उससे मार खा लूँगा, परंतु आप मत जाइए। द्रौपदी कहने लगी, आप इतने नाजुक हाथों से उससे युद्ध कैसे करेंगे? माना कि आप अपनी युवावस्था में मन युद्ध करते थे, आपने बहुत से राक्षसों का वध किया, पर ये उन राक्षसों में से नहीं है। और जब इस राक्षस से अर्जुन और भीम इतने शक्तिशाली होते हुए भी हार गए तो आप उसके सामने क्या हैं?
और फिर अगर आपको कुछ हो गया तो हम आपकी रानियों को क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं केशव, आप मत जाइए। कृष्ण ने कहा, आप सब भी मेरी तनिक भी चिंता ना करें। आज के बाद ये राक्षस आप सभी को परेशान नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद वो राक्षस आ गया और पांडवों को ललकारने लगा। इतने में कृष्ण बाहर आए। वो चिल्ला रहा था, आओ और मुझसे युद्ध करो। क्या तुम लोगों में से किसी ने माँ का दूध नहीं पिया? अरे दुष्टों, कायरों, आओ और मेरे से युद्ध करो। जब कृष्ण बाहर आए तो उन्होंने उसको देखा। कृष्ण ने उससे कहा, दुष्ट दुराचारी, आज तू नहीं और तू ही नहीं, आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। कृष्ण ने अपना चक्र निकाला और एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पांडवों की उससे रक्षा की। कृष्ण जब भी किसी से युद्ध करते थे तो वे कभी अपने आप पर अविश्वास नहीं करते थे। वो उस युद्ध में विजयी होंगे। वो हमेशा यही सोचते थे, उनको अपने ऊपर विश्वास था कि मैं युद्ध जीतूंगा ही जीतूंगा। यहाँ पर कृष्ण ने एक बात कही, जरा आप ध्यान दें। उन्होंने कहा, आज तू नहीं और तू ही नहीं, तू जिंदा नहीं बचेगा। और जब भीम या उनके अन्य भाई लड़ने जाते थे तो वे कहते थे, या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता था कि हम इससे जीत पाएंगे भी या नहीं। किसी भी व्यक्ति के शब्द, उसका हाव भाव और उसके काम करने का तरीका को बयां कर देते हैं कि वो काम में सफल होगा या असफल। जब कभी कोई मनुष्य किसी काम को करते समय अपने मन में शंका रखता है तो वो कभी उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता, अर्थात वो 100% असफल ही होता है। जो कुछ आप अपने मन में सोच रहे होते हैं वही परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आप देख रहे हैं वो मनुष्य के सोचने का ही परिणाम है। उसने पहले अपने मन में कोई चीज़ बनाई और फिर बाहर प्रकट कर दिया। हर मनुष्य की अपनी खुद की बनाई हुई एक अलग दुनिया है। हर व्यक्ति अपनी बनाई हुई दुनिया में अपनी तरह से जीता है, और जो जिस चीज़ पर ज़्यादा विश्वास करता है वही उसके साथ होता है। जो आपके अंदर है वो आप एक ना एक दिन आपके सामने अवश्य आएगा। इसलिए जिस काम में तनिक भी शंका लगे आप उस काम को करो ही मत, तुरंत रुक जाओ, तुरंत उस काम को छोड़ दो और बैठ जाओ जब तक आपकी शंका समाप्त न हो जाए।